हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का जो मॉडल पेपर नंबर होगा वो होगा 10, जिसमें हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15 का, कि एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन हम अच्छे से किस प्रकार कर पाएँ, और उसके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है वो डेली देखते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर है, उसका टाइम है शाम को 5:15, जो कि आपको इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। तो आज का पेपर है हमारा पेपर नंबर 10। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक गुड फॉर हेल्थ। ब्रेड एंड बटर, देखो ये एक फ्रेज है, और फ्रेज है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर। तो वर्ब है हमारी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ऑप्शन है इज, आर, वर और हैव, तीनों प्लूरल के साथ यूज होती है। इज है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्विन। की पैसिव ये है हमारे सामने, और अगर हम इसको एक्टिव में रीड करना चाहें तो वो क्या होगा, मतलब हमें क्या पूछा गया है, एक्टिव वॉइस इसका पूछा गया है। मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड, बहुत सारी आकर्षक स्टोरीज बताई गई है अबाउट मार्क ट्विन। मार्क ट्विन के बारे में स्टोरीज बताई गई है, मतलब बताने वाला कोई और है जो कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो पीपल दिया गया है, सेकंड में पीपल, थर्ड में पीपल, और इसमें दिया गया मार्क ट्विन टेल्स। तो मार्क ट्विन की स्टोरीज तो बताई जाती है, बताने वाला ये नहीं है। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, आर दिया गया है। जब हमें पता है EJMR पैसिव वॉइस में कब आता है, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस किस में हो, डू डज, प्रेजेंट सिंपल में हो, डू डज हो या फिर फर्स्ट फॉर्म या एस या ES हो। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैनी पीपल आर नहीं होगा, मैनी पीपल टेल ये हो सकता है, आर बीइंग टोल्ड ये भी नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैनी पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्विन। अब पूरा सेंटेंस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट वर्ब चेक कर लो कि EJMR है वो कब आता है, जब हमारे सामने डू डज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर एस या ES हो, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो, तब क्या आता है EJMR। ठीक है, अब EJMR आ गया यहाँ पर किसमें, तो अब ये इसमें चेंज होगा तब तो बीइंग लगेगा आगे, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में कभी बीइंग लगा हुआ नहीं आता, तो ये वैसे रॉन्ग हो जाएगा। बचा क्या, पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्विन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या है, 2+V1, और 2+V1 को जब भी पैसिव में चेंज करते हैं तो होता है टू बी थर्ड फॉर्म, और वर्ब है हमारे पास कॉल्ड, तो टू बी कॉल्ड आएगा। देखो इसमें लिखा है सर टू बी कॉल्ड, टू कॉल, और ये तो 3 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 है वो कैंसिल हो गया। आगे लिखा ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाई पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। देखो बाई पीपल तो नहीं आएगा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम आई सेड टू हिम, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। सभी ऑप्शन में आस्क्ड में चेंज हो रखा है। आई आस्क्ड हिम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, इफ़। तो आई आस्क्ड हिम इफ़, आई आस्क्ड हिम इफ़, आई आस्क्ड हिम दैट, कैंसिल। आई आस्क्ड हिम इफ़, यहाँ तक 3 सही है, थर्ड ऑप्शन एक कैंसिल हो गया। अब देखो आगे क्या लिखा है, डू यू नो, डू यू हेल्पिंग वर्ब पहले, तो ये हो जाएगा यू और डू। यू को पहले चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही, तो यहाँ पर भी ही है, इसमें भी ही और ही, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, और जब भी डू डज से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो ही न्यू यहाँ दिया हुआ है, और ही न्यू इसमें दिया गया है। ही डिड ही नो और ही नो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये न्यू कैसे हुआ,
देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल, यहाँ से देखो क्लियर, ये प्रेजेंट सिंपल है, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा ही और डिड। इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड। और देखो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्या करते हैं हम, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल हो गया था। अब देखो आगे, वैन सी विल, वैन सी चेंज नहीं होगा, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। देखो इसमें विल का विल दे रखा है, इसमें वुड दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट गो देयर ही सेड डोंट गो देयर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड देम, ठीक, नॉट टू गो देयर, अब सेड का सेड रख दिया गया है, जबकि टोल्ड होगा, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, और इसमें आ जाएगा ही सेड, देखो डोंट चेंज नहीं किया, नॉट गो लिख दिया डायरेक्ट, इसमें टू नहीं दिया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ सेड का सेड रख दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड है, ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोज अकेला नहीं है, आर लिखा हुआ है, एक की बात नहीं हो रही, इसका मतलब सब की बात हो रही है, और रोज एक रोज की बात हो रही है, द रोज सारे रोज की बात हो रही है। जैसे लिखा पुअर, ये एडजेक्टिव है, द पुअर ये नाउन बन गया, मतलब जितने हैं सारे के सारे गरीब है उनके लिए द पुअर आ गया। तो वैसे रोज एक अकेला है, द रोज सारे रोज आ गए इसके अंदर, इसका मतलब हमारे पास में किसका यूज करना है, विशेष के लिए द का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉयन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल, लॉयन एक क्या है, डेंजरस एनिमल है, क्या आ जाएगा, देखो मच अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, सम मतलब कुछ के लिए, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ए, लॉयन इज ए डेंजरस एनिमल। नेक्स्ट है, माई आंसर इज़ डिफरेंट ब्लैंक कनिकाज, मेरा उत्तर है वो कनिका के आंसर के बजाय अलग है, ठीक है, और बजाय के लिए क्या आ जाएगा, देन, माई आंसर इज़ डिफरेंट देन कनिकाज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रीपोजिशन, देयर इज ए वॉल ब्लैंक द हाउस एंड ट्री, एक वॉल दीवार है, घर और पेड़, ये दिया गया। आफ्टर का मतलब बाद में नहीं, घर और पेड़ के बाद में नहीं है, बिटवीन का मतलब बीच में, दो के बीच में हमेशा क्या आता है, बिटवीन, इन का मतलब अंदर, इन दोनों के अंदर नहीं है, अंडर का मतलब नीचे, ऑप्शन नंबर सेकंड, घर और पेड़ के बीच में एक दीवार है। नेक्स्ट है, द बर्गलर गॉट इन ब्लैंक द विंडो, कि जो लुटेरा चोर डाकू था वो अंदर आता है द विंडो, खिड़की से होते हुए, किसी के द्वारा आते हुए, थ्रू द विंडो, क्या आ जाएगा, द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। आई डिसलाइक हर, नेगेटिव बताना है, और ये सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। आई डिसलाइक हर, कि मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हर, यहाँ से फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन है, आई लाइक हर नोट नहीं होगा, शी डजंट लाइक मी, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था, हमारी बात हो रही है यहाँ, आई डजंट, आई के साथ डज नहीं आता, क्या आता है, डू, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, डू आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड, काइंडली डू नॉट एनी पेपर, वेस्ट दिशा हो गई, WAST कमर के लिए, WASTE वेस्ट का मतलब व्यर्थ, की किसी भी पेपर को व्यर्थ नहीं करना है, खराब नहीं करना है, क्या आ जाएगा, WASTE वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैज लेफ्ट, थी आ गया, हैज प्रेजेंट, जबकि हमें क्या चाहिए, पास्ट टेंस चाहिए, द ट्रेन लेफ्ट ऑलरेडी व्हेन आई हैड रीच द स्टेशन, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आती है, हैड नहीं आता, द ट्रेन हैड लेफ्ट,
बिफोर से पहले हैड लेफ्ट आ गया, आई रीच द स्टेशन सही हो जाएगा। द ट्रेन हैड बीन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है। ऑटोनोमस का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित, खुद का। ऑटोनोमस स्वायत्त, ऑटोनोमस क्या होता है? स्वायत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही और हिज फ्रेंड, वह है या उसके दोस्त। ब्रोकन द विंडो पैन, या तो वह है या फिर उसके दोस्तों में से किसी ने क्या किया है? विंडो पैन को तोड़ा है। तो देखो ब्रोकन आ गया, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वॉजवर नहीं आएगा, या तो वह या फिर उसके दोस्त। और के बाद में क्या लिखा हुआ है? हिज फ्रेंड। तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट होगा आइदर और नोर, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब का यूज होता है। तो हैव ब्रोकन द विंडो। तो ये था हमारा आज का पेपर।